नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। केंद्र सरकार ने यौन शोषण के लिए बाल अपराधियों पर खासतौर पर कड़े कानूनों की तरफ बढ़ते हुए अब पॉस्को के कुछ नए और नियमों को लागू कराया है जो 9 मार्च से देश भर में लागू हैं। और इसको लेकर तमाम मांग उठ रही थी कि कुछ कानून में बदलाव किया जाए, यानी कि संशोधन किया जाए। आज समझेंगे अपने कार्यक्रम में कि असल में पॉक्सो में जो नए बदलाव किए गए हैं उसका असर क्या होगा और कानूनी तौर पर इनकी कितनी ज़रूरत थी, और ऐसे मसलों पर जो कि मामले अदालत तक पहुंचते हैं वहां पर उसका असर भी किस तरीके से भविष्य पर नजर आने वाला है। हमारे साथ 3 खास मेहमान स्टूडियो में हैं। गायत्री मान हमारे साथ हैं, विश्लेषक हैं पीआरएस से, आपका स्वागत है गायत्री। हमारे साथ रेखा अग्रवाल हैं जो कि लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट से, आपका बहुत बहुत स्वागत मैम। संध्या बजाज हैं, पूर्व सदस्य एनसीपीआरसी से, बहुत बहुत स्वागत मैम आपका। शुरुआत में गायत्री आपसे करना चाहूँगा, किस तरीके से जो नियम हैं 2012 के उनको 2020 से बदला जा रहा है, और क्या वो बड़े या अहम नियम हैं जो कि अहम है इस बार बदलाव के? जी पहले तो मैं ये एक बात बताना चाहूँगी कि ये जो आपका पॉक्सो का एक्ट है जो 2012 में आया था, उसके बाद स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल लेजिस्लेशन जो आया है, उसके बाद भी काफ़ी केसेस जो हैं ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन बढ़ते रहे हैं हर साल। वो देखने के बाद पिछले साल, अगर सबको याद होगा, 2019 में गवर्नमेंट ने एक नया बिल पास करा था, अमेंड करना पॉक्सो एक्ट को, जो डेथ पेनल्टी इंट्रोड्यूस कर रहा था। जो डेथ पेनल्टी बेसिकली सारे पनिशमेंट्स को इंक्रीज कर रहा था, फ्रॉम पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, पोर्नोग्राफिक मटेरियल जो यूज़ कर रहे हैं उन सब चीज़ों के लिए पनिशमेंट इंक्रीज करी और डेथ पेनल्टी इंट्रोड्यूस करा कि कोई भी बच्चे को अगर कोई भी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करा है, रेप करा है, तो उसके लिए डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है। अब जो ये रूल्स जो आए हैं वो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़रूरी थे, क्योंकि कई नई चीज़ें, क्योंकि जो आपकी सोसाइटी है उसमें अवेयरनेस जगाने की काफ़ी ज़रूरत है इस बिल के बारे में। जो ये नए रूल्स जो कर रहे हैं, जो 9 मार्च को आए हैं, वो 3-4 चीज़ें, मेन चीज़ें कर रहे हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहूँगी। सबसे पहली चीज़ जो है वो अवेयरनेस जनरेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग की बात है। वो ये बात करना चाहते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, वो करिकुलम, जो एज अप्रोप्रिएट करिकुलम है, वो स्कूल्स में और जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे इंट्रोड्यूस करेगी, जिसमें बच्चों को जानकारी दी जाएगी कि उनके ऊपर जो वो अपनी आइडेंटिटी को कैसे प्रोटेक्ट करें सोसाइटी में और ऑनलाइन और वर्चुअल वर्ल्ड में, वो अपने आप को किसी भी सेक्सुअल असॉल्ट से कैसे प्रोटेक्ट करें, और अगर कोई असॉल्ट हुआ है तो उसको रिपोर्ट कैसे किया जाए। 2-3 नई चीज़ें जो इस रूल्स में ऐड की गई हैं जो मुझे लगता है काफ़ी ज़रूरी थी। पहली बात जो है वो कह रहे हैं कि सारी गवर्नमेंट जो है हर जगह ये इन्फॉर्मेशन लगा के रखी, पोस्टर्स के फॉर्म में या ऑनलाइन, सिनेमा हॉल्स में, स्कूल्स में, एक्सेट्रा। और एक और एडिशनल चीज़ है कि कहीं पे भी जहाँ पे बच्चे होते हैं, स्कूल्स हो गया आपका, क्रैशेस हो गए, या कोई भी हॉस्टल्स हैं जहाँ पे बहुत सारे बच्चे रहते हैं, वहाँ पे जो भी स्टाफ है, आपकी टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, उन सब की वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन और एक बैकग्राउंड चेक किया जाएगा, ताकि पता चले कि वो उनका बैकग्राउंड क्या है, वो बच्चों के लिए सेफ है या नहीं। ओके। मैं जो 2 पॉइंट आपने बताया शुरुआती तौर पर, एक मैं रिएक्शन चाहूँगा रेखा जी आपसे, क्योंकि कानूनी तौर पर जब हमने देखा कानून 2012 के बाद से और लगातार चर्चा हुई, अपराध भी हुए, मामले कोर्ट तक पहुंचे। अगर ये 2 फैक्टर मैं बात करूं, एक तो मृत्युदंड को लेकर, दूसरा पुलिस सत्यापन वेरिफिकेशन की बात हुई थी, और अवेयर करने पर, जहां पर मैं कहूं कि बच्चे हैं या उस तरह के लोग काम कर रहे हैं वहां पर उनको कैसे अवेयर किया जाए, कितना इंपॉर्टेंट था, और ये रूल कितना अहम भूमिका निभाएंगे आने वाले वर्षों में? देखिए, मुझे लगता है कि 2012 में जो एक कानून बना, जैसे गायत्री जी ने भी कहा अभी, कि उस कानून के बनने के बाद में भी हमने देखा कि समाज में कहीं पर भी ये जो यौन शोषण के जो घटनाएं हो रही थी मासूम बच्चों के साथ में, इंक्लूडिंग लड़कों के साथ में जो हो रही थी, वो कहीं पर भी कम नहीं हो रही थी। तो 2019 के अंदर इस बात को ध्यान में रखते हुए कानून में अमेंडमेंट आया, और उस संशोधन के बाद में मृत्युदंड की सजा तक, मतलब इतना सीरियस समझा गया। और ये मतलब हमारे को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों की मासूमियत के साथ जो भी खिलवाड़ करता है वो कितना बड़ा अपराध करता है, कि उसके लिए आज सरकार ये सोचती है कि उस व्यक्ति को मृत्युदंड तक मिलनी चाहिए। और जो उसके अब 2019 में ये मृत्युदंड की सजा होने के बाद में भी, अमेंडमेंट होने के बाद में भी, फिर भी स्थिति वही की वही थी। इसीलिए आज जो सरकार जो करने वाली है, जो रूल्स जो चेंज कर दिए 9 मार्च से, सबसे खुशी की बात यह है कि ये प्रिवेंटिव मेजर्स की तरह ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं कि अपराध हो गया उसके बाद में हम उसके अंदर किसी को सज़ा दें।
ये हो गया प्रिवेंटिव मेजर्स। जैसे 3 जगह पर खास करके इसके अंदर हुआ कि जैसे जो स्कूल्स हैं, क्रेशेस हैं, केयर होम्स है जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है, बाल गृह जो होते हैं, ऐसी जगहों के ऊपर जहाँ पे बच्चों जो एक ऐसे कि इंफीरियर पोजीशन में होते हैं, जैसे उनके टीचर्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हैं, वो ज़्यादा उनके ऊपर हावी हो सकते हैं, सुपीरियर पोजीशन में होते हैं और अपनी उस सुपीरियरिटी का फ़ायदा उठा के वो बच्चों का शोषण करते हैं। तो आज आपको याद हो कि रैन इंटरनेशनल स्कूल की जो घटना हुई थी, आखिर भी उसके अंदर उस ड्राइवर को इनोसेंट पाया गया, वो कल्प्रिट नहीं था, परंतु एक बहुत बड़ा जो हमारे देश के अंदर एक रोष उस समय ये हुआ था कि स्कूल में किस तरह के लोग आप रखते हो जो बच्चों के साथ शोषण करते हैं। तो आज सरकार जो है वो प्रिवेंटिव दिशा के ऊपर जा रही है कि कैसे उसकी रोकथाम करें। सजा देने की बात तो आगे की है, पहले रोकथाम करें। हम पूरा स्क्रीनिंग करें कि जो स्टाफ है, टीचर्स हैं, जो क्लास 4 के एम्प्लॉयज़ हैं जो इंस्टीट्यूशंस के आते हैं, उनको चेक करें, उनकी पुलिस वेरिफिकेशन करे कि उनकी बैकग्राउंड क्या है। दूसरा साथ साथ ये भी करेंगे कि जो पोर्नोग्राफिक मटेरियल है, जो इस तरह का जो जिसको हम कहेंगे कि गंदा लिटरेचर है या फिल्म्स हैं, और आजकल किताबों से ज़्यादा जो आजकल ये मोबाइल फ़ोन्स, जो जब से ये स्मार्टफोन्स हो गए हैं, सबके हाथों में आजकल, बच्चे के हाथ में आज वो स्मार्टफोन होता है और एक रिक्शा वाला है उसके हाथ में भी होता है। तो जब हर क्षेत्र का, हर जो हमारे समाज में हम देखते हैं कि वो व्यक्ति जो इन मोबाइल फ़ोन्स का दुरुपयोग करता है और इस तरह से गंदा फिल्में देखता है जो उसको शायद अपराध करने की तरफ ज़्यादा उसको ले जाती हैं, तो उसके ऊपर भी रोकथाम करने के लिए सरकार ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास ऐसा पोर्नोग्राफिक मटेरियल उसके पास पाया जाता है, पहली बात तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, और जिस व्यक्ति के पास वो है उसको भी रिपोर्ट करना पड़ेगा कि देखिए फलाने व्यक्ति के पास ऐसा पोर्नोग्राफिक मटेरियल है, जैसे कोई फिल्म है या कोई डीवीडी है, कोई क्लिप है किसी बच्चे का जो वो सर्कुलेट करेगा। तो पोर्नोग्राफिक मटेरियल है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा जो है एक्शन लिया जाएगा। तो पोर्नोग्राफिक मटेरियल को वहीं पर हम जड़ से ही खत्म करने की कोशिश करेंगे जहाँ पे बच्चों का इस्तेमाल होता है। तीसरा, जैसे गायत्री जी ने भी कहा, बच्चों को खुद हमको ज्ञान देना पड़ेगा अपने शरीर के बारे में, अपनी मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग के बारे में कि कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें। क्योंकि आजकल जब माँ बाप कितना भी करें, टीचर्स कितना भी समझाए, आजकल सारे बच्चे जो हैं हर समय मोबाइल्स के ऊपर लगे रहते हैं। ये जो सोशल नेटवर्क, ये सोशल मीडिया का जो जमाना आ गया है, फेसबुक, ट्विटर, फेस टाइम वगैरह वगैरह, जहां पे बच्चे मासूमियत के अंदर अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर देते हैं, और वो अगर किसी गलत व्यक्ति के हाथ में पड़ जाता है तो वो उसका मिसयूज करता है। तो वहां पर भी बच्चों को समझाया जाता है कि देखिए आप भले इस मोबाइल को यूज करते हैं पर प्रिकॉशन बरतिए, अपने आपकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज मत करिए। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं मुझे लगता है कि जो नए रूल्स आए हैं ये रोकथाम की दिशा के अंदर एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है, और हम अपने देश के बच्चों को अगर इस तरह के कानून बने रहे और प्रिवेंटिव बने रहे तो हम अपने बच्चों की सेक्सुअल ऑफेंसेस से प्रोटेक्शन कर पाएंगे। और संजय जी, क्योंकि आप सदस्य रही हैं एनसीपीसीआर की, प्रिवेंटिव जो मेजर की बात होती है, क्योंकि हम ज़्यादातर मामलों पर देखते हैं कि कानून अपराध होने के बाद लगाम लगाने, एक मैसेजिंग के लिए ज़्यादा टूल के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन प्रिवेंटिव जो मेजर वो कितना इंपॉर्टेंट है खासतौर पर बच्चों को लेकर, और जो ये नए रूल्स फ्रेम किए गए हैं, जो लागू किए गए हैं, ये कितने अहम आपको दिख रहे हैं कि अगर प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर अगर हम देखते हैं और ग्राउंड लेवल पर हकीकत के तौर पर अगर देखें, कैसे हम ज़मीन पर उतारेंगे? जी, समय के साथ में सभी परिस्थितियां जब बदलती हैं तो मान्यताएं भी बदलती हैं, कानून भी बदलते हैं, अमेंडमेंट्स आती हैं हमारे समाज में। देखा जा रहा था कि इतना सख्त कानून पॉक्सो एक्ट जब बना था, लोगों के पसीने छूट गए थे कि पॉक्सो एक्ट तो बहुत ज़्यादा सख्त है, इसमें तो बहुत बड़ी सज़ा है। लेकिन माना गया, देखा गया कि नहीं, उसका भी असर हमारे समाज पे नहीं हुआ। कुछ मीनियक लोग इस तरीके के हमारे समाज में थे जिन्हें सॉफ्ट टारगेट लगते बच्चे। और कोई भी कानून बच्चों के जब हित में बनता है, बेहतरीन उनके विकास के लिए महसूस किया गया, समाज ने महसूस किया, कानून ने महसूस किया, पार्लियामेंट ने महसूस किया, हमारे सरकार ने महसूस किया कि नहीं, ये अभी भी थोड़ा है सज़ा, इससे भी ज़्यादा हम प्रिवेंटिव भी लाएं और साथ साथ ये हो ही ना पाएँ। अगर होएं तो किस तरीके से हमारे बच्चे ही जागरूक हों। अगर ये देखिए, सबसे पहला काम है जागृति करना। अगर इग्नोरेंस लॉ इज नो एक्सक्यूज, आपको कुछ मालूम ही नहीं है तो आप उस कानून के बारे में जानते ही कुछ नहीं है। तो आज हमारे बच्चे 2 मिनट में सीखते हैं, उनकी सीखने की क्षमता और उनकी जानने की क्षमता बहुत गहरी है। अब अगर आप बच्चों में ये लाया जाएगा कि अवेयरनेस का भी एक पीरियड है, माने एक यूँ समझिए ये भी एक आपका सब्जेक्ट है कि आप लोग समझेंगे इस बात को। बड़ा बीच में बात हुई नैतिक शिक्षा की, हम देंगे सारे, जब जितने कर चुके तो उसके बाद में इसी रिजल्ट पे पहुंचे कि 12 वर्ष से कम उम्र की आयु के बच्चे के साथ जो भी इस तरीके का अपराध करेगा उसको फांसी मिलेगी। बहुत बड़ा दिखने लगा, लेकिन आप ये देखिए कि फिर भी रोकथाम तो होती नहीं। गुड़िया केस है, कभी बबली केस है, कभी बेबी केस, माने हर
बंदा चाहता है कि भाई जब मौका मिल जाए तो मौका हम छोड़े नहीं, क्योंकि ये बच्चे हैं, इनकी कोई आवाज़ नहीं है। पर मुझे खुशी है राज्यसभा टीवी आवाज़ बनता है, हम जैसे सोशल कार्यकर्ता रेखा जी है, गायत्री जी हैं, और सब लोग समाज में फैले हुए हैं जो इन चीज़ों की आवाज़ बनते हैं और बिना किसी स्वार्थ के बनते हैं कि नहीं बच्चों में जाना है, उनको बताना है। मैं एक एडवोकेट हूँ, मेरे पास ऐसे केस आते हैं, बच्चे का जन्मदिन मनाने के लिए गए और आज हर जगह सीसीटीवी हैं, सीसीटीवी कैमरे में आ गया जी इतने लड़के साथ हैं इतने। तो जैसा कि रेखा जी ने भी बोला कि लड़कों को भी बचाने की ज़रूरत है। जो बॉयज़ हैं हमारे वो इनोसेंट हैं, वो इसी बात में आते हैं कि हमें तो खुद बुलाया ही गया था कि आप हमारे जन्मदिन को इंजॉय करो, आओ हमको गिफ्ट दो और वैसा, लेकिन बाद में पता चलता है कि कोई रिपोर्ट करा रहा है उनकी। ऐसे ऐसे हमारे पास केस आते हैं कि बच्चे इम्तिहान दे रहे होते हैं 10वीं का, लेकिन फंस जाते हैं इसमें, वो अभी पूरे एडल्ट भी नहीं होते, पूरे माइनर भी नहीं होते। तो हमको अवेयरनेस की, जैसा गायत्री जी ने बोला, इतनी अधिक आवश्यकता है। अगर हमें जानकारी नहीं हमारे बच्चों को, वो कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाएंगे। जैसे ही जानकारी मिलती है वो होशियार होकर कहीं ट्रैप नहीं होंगे। ये बहुत ही यूजफुल है। और एक चीज़ और रेखा जी, क्योंकि इसमें साफ तौर पर दो और एडवाइजरी मैं कहूँ एक तरीके से राज्य सरकारों को लेकर भी है कि जो वहाँ पर कर्मचारी हैं न सिर्फ उनको भी ट्रेन किया जाए, उनको भी बताया जाए कि क्या क्या सज़ा हो सकती है, क्या आपकी लिमिटेशंस हैं, कहाँ तक जाना है। और बच्चों के लिए क्लासेस की बात तो अलग से कही जा रही है। राज्य सरकारों का रोल कितना अहम हो जाता है नई गाइडलाइंस के मुताबिक, और उनकी भूमिका खास तौर पर अगर इन अपराधों को हमें लगाम लगाना जी देखिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के ऊपर ये जो नए रूल्स लागू होंगे, जहां पर दोनों को अपने अपने स्तर के ऊपर, अपनी लेवल के ऊपर, अपने जितने भी कर्मचारी हैं उनको इसके बारे में सेंसिटिव बनाना पड़ेगा। जो एक सेंसिटिविटी जो है वो अभी तक लैकिंग है। जैसे बच्चे आखिर हमारी जो साइकोलॉजी है वो हम लोग बच्चों को टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं। अरे ये तो बच्चा, ये क्या किसी को बताएगा, या ये बच्ची है, ये क्या किसी को बताएगी, या तो ये डर जाएगी, या इसको समझ ही नहीं होगी कि मेरे साथ गलत काम हुआ है। तो आज जो नए रूल्स जो इम्प्लीमेंट हो गए हैं 9 तारीख से, उसके अंदर एक ड्यूटी हर लेवल के ऊपर हर व्यक्ति को दी गई है, हर सरकारी संस्थान के अंदर, हर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर दी गई है कि वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल। हम सबके ऊपर एक नैतिक जिम्मेदारी हो गई है कि हम अपने बच्चों के साथ, चाहे वो हमारे खुद के बच्चे हैं, किसी रिश्तेदार के बच्चे हैं, या हम उनको पब्लिक के अंदर किसी लेवल के ऊपर अगर मिलते हैं, किसी स्कूल के अंदर, किसी कॉलेज में, किसी संस्था पर भी मिलते हैं, तो हमको उनके साथ किस तरह का बिहेवियर करना है। तो जब तक वो एक जेंडर सेंसिटिविटी नहीं आएगी कि लड़के तो लड़के, लड़की तो लड़की, हम उनके साथ कोई भी तरह का गलत काम नहीं कर सकते। जीरो टॉलरेंस का अधिकार हर पुरुष और हर महिला को तो है ही, हर बच्चे को भी है अपने साथ यौन शोषण रोकने का। जो गुड टच और बैड टच की बात हम लोग करते हैं, जो सत्यमेव जयते प्रोग्राम के अंदर आमिर खान जी एक्टर ने जो करी थी, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को भी समझाएं और राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने अधिकारियों को भी समझाए कि जब आप किसी के साथ भी इस तरह से डील करते हैं, आपको अपना बिहेवियर किस तरह से मर्यादा की लक्ष्मण रेखा के अंदर रखना है। ऐसा कोई काम नहीं करना जो उस मर्यादा को उल्लंघन करे और बच्चे को शारीरिक या मानसिक रूप से कहीं से भी ठेस पहुंचाए। और हम बच्चों को टेकन फॉर ग्रांटेड ना करें कि बच्चा तो कहीं पे इसकी रिपोर्टिंग नहीं करेगा। तो ये आज एक कंपलसरी हो गया है राज्य सरकार के अधिकारियों को और केंद्र सरकार के अधिकारियों को कि इसके बारे में जागरूक रहें और सेंसिटिव होएं। और गायत्री, ये जो सेंसिटिव वाली बात आ रही इशू है, क्योंकि इससे पहले भी जब चर्चा हुई और संसद में कहा भी कि जो एजेंसियां होती हैं वो बच्चों को लेकर जो अपराध उनके ऊपर है उसको सेंसिटिव नज़र नहीं आती हैं। कानूनों में पहले और अब में इसको लेकर क्या कुछ बदलाव या फिर क्या खास गाइडलाइन है? ये गाइडलाइन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आई है, लेकिन हमने देखा है कि पिछले कई बिल्स में भी काफ़ी ज़्यादा बिल्स में, जैसे अगर आप जुवेनाइल जस्टिस बिल देखें, क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट बिल देखें, तो पिछले 5-6 सालों में देख के कि जो केसेस आ रहे हैं, रेप के केसेस आ रहे हैं अगेंस्ट चिल्ड्रन, गवर्नमेंट ने काफ़ी मेजर्स लिए हैं ताकि वो एक इम्पॉर्टेंट अवेयरनेस कैंपेन शुरू कर पाए, ताकि इन सब बिल्स में पनिशमेंट जारी कर पाए। लेकिन ये जो पर्टिकुलर बिल है, पॉक्सो का जो एक्ट है, आप ये बात तो कह रहे हैं कि अवेयरनेस करी जाएगी, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप देखें 2016 में एनसीआरबी डेटा के हिसाब से 36,000 केसेस थे अगेंस्ट क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन, और साल के अंत तक 1 लाख केसेस फिर भी बाकी बचे पेंडिंग थे केस सारे स्पेशल कोर्ट्स में। तो आपने स्पेशल कोर्ट्स तो बना दिए हैं, इन केसेस में लोग पेंडिंग जो अवेयरनेस है उसमें लोग ज़्यादा आके केसेस लेके जाएंगे, कोर्ट्स में जाएंगे, लेकिन वहाँ में उन कोर्ट्स को ट्रेन भी करना पड़ेगा ताकि वो पेंडेंसी कम रहे और केसेस आगे बढ़ पाएँ, क्योंकि 1 लाख केसेस आपके क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन के अभी भी कोर्ट्स में पेंडिंग है। तो
तो अब वो चीज़ एड्रेस करने की बाकी है मुझे लगता है इस पॉक्सो एक्ट में। ओके जी, संध्या जी, 2 महीने के अंदर सारी जो तफ्तीश है, पुलिस को ये डायरेक्शन दी गई है राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने कि आप जब भी आपके सामने ऐसा कोई केस आएगा 2 महीने के अंदर तफ्तीश पूरी करेंगे और चार्जशीट को फाइल करेंगे। संध्या जी, बच्चों को लेकर दो तीन चीज़ें और है। जब मामला कोर्ट या FIR के आगे के लेवल पर जाता है जी, वहाँ पर जिस तरीके की सहूलियत, कई ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं जो कहते हैं कि उनको जो चाहिए था प्रोटेक्शन या जो सहूलियत चाहिए वो वहाँ पर अभी कमज़ोर दिखती है। क्या वाकई ऐसा है? और अगर ऐसा है तो क्या और नई चीज़ों को ऐड ऑन करने की ज़रूरत है ताकि वो सहूलियत मिले और वो रास्ता आसान भी हो और लक्ष्य जल्दी हासिल हो न्याय का? जी, बहुत कमज़ोर है। स्पेशल पुलिस जुवेनाइल यूनिट का एक प्रावधान था शुरू में पहले कानून बने। मैंने किसी भी थाने में नहीं देखा। वो महिलाओं का भी बच्चों का भी वही केस लेंगे और अभी एक मर्डर केस आ रहा है, वो भी उसकी FIR भी वही IO लिख रहा है। तो अगर ऐसी अभी दिमाग में उसके बड़ों का काम है, अभी छोटों का कहाँ से सेंसिटिविटी आ जाएगी? तो ये है नहीं। अभी हमारे स्कूल्स के प्रिंसिपल्स हैं जो कि जैसा प्रोटेक्शन वो लोग जो करते हैं, यानी जेलों में हैं, सुधार गृहों में हैं, उन्हें ही अभी उनके अंदर ही सेंसिटिविटी नहीं आई है। कैसे खाना देना है, कैसे बच्चे को संस्कारों के साथ रखना है, क्योंकि उसमें तो बहुत है। सुबह योगा कराओ, अगर उनका पूरा मैनुअल आप पढ़ो कि इस समय इनको ये खाना दो, इस समय में ये ऐसा कराओ, इस समय प्रार्थना कराओ, इस समय टेक्निकल कुछ सिखाओ, बच्चे के दिमाग में ये डालो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें ऑन पेपर्स हैं और उसकी कोई ऑडिट भी नहीं है कि कोई है नहीं कि सामाजिक जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो किसी भी सुधार गृह में ऐसे ही बैंक चले जाएं कि हाँ जी मैं आ गई हूँ क्योंकि मैं पास ही रहती हूँ, इस वजह से मैं देखने आई हूँ आज तुमने भोजन क्या बनाया बच्चों के लिए। उनको अलाउड नहीं है, वो जा नहीं सकते, बहुत सारी परमिशंस लेनी है। ऐसा ही इस तरीके से थानों में ये बिहेवियर है। तो प्रैक्टिकली ज़मीन पे आने के लिए हम सभी को साथ लगना होगा। देखिए, एक ड्राइवर छुट्टी पे चला जाता है अगर स्कूल का, तो प्रिंसिपल या कोई भी जो उसका मैंने देखभाल करने वाला किसी को भी बुला लेते हैं, आइए आज आप बच्चों की बस आप लेके आएंगे। पता भी नहीं कैसी चलाएगा, क्या बिहेवियर होएगा उसके साथ जो है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपने उसमें नहीं रखा हुआ कि एक अगर ड्राइवर छुट्टी चला गया, उसे कई समस्या आ गई तो दूसरा हमारे पास तैयार है, वो बच्चों की बस लेके आएगा। ये येलो बस का जो प्रोविज़न हुआ है ये भी बड़ी मुश्किल से हुए थे, लेकिन आज येलो बस से भी आपको वो लगता है कि कहीं सेफ जा रहे बच्चे कि नहीं। बहुत से माँ बाप नहीं विश्वास करते हैं, अपने कारों में भेजते हैं, अपने तरीके से भेजते हैं कि स्कूटर पे छोड़ के आएंगे, खुद लेके आएंगे। इसका मतलब भरोसा तो नहीं बना है ना समाज में। समाज में बच्चों के प्रति भरोसा बनाने का तब तक नहीं आएगा माहौल जब तक हर व्यक्ति जागरूक होकर उनकी देखभाल अपने बच्चों की तरह नहीं करेगा। मोहल्ले में बच्चे खेल रहे होते थे, पड़ोसी को भी पता होता था कि फलां का बच्चा है, ये इस घर में यहाँ रहता है, उसको गुम नहीं होने देते थे, पहुंचा देते थे शाम को घर में। आज गुमशुदा बच्चे हैं। मैं जब 2007 में मैं बनी तो मैंने ये पाया कि वहाँ पे तो गुमशुदा बच्चों के लिए FIR ही नहीं लिखी जाती है, वहाँ तो सिर्फ डेली डायरी में रिपोर्ट होती है मिसिंग चिल्ड्रन की। वो मोबाइल गुम गया आपका तब भी उतनी रिपोर्ट होएगी, भैंस गुम गई तब भी, बच्चा गुम गया तब भी। उसके बाद में हमने FIR मैंडेटरी कराई उन 3 वर्षों में कि आप मैंडेटरी तो करो कि FIR का जवाब तो दोगे पुलिस वालों आप। तो पुलिस पर भी इस तरीके की, क्योंकि और उनकी छवि ऐसी बनी, वो बहुत अच्छे हैं, वेरी वेरी नाइस हैं, लेकिन बच्चों के दिमाग में फिल्मों के माध्यम से, सीरियल्स के माध्यम से आज भी पुलिस की छवि बहुत कड़क है। जबकि ये कहा गया है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में हो या पॉक्सो एक्ट में, जो पुलिस का जाएगा बच्चे का बयान लेने या बच्चे को मिलने भी, वो साधारण कपड़ों में जाएगा। लेकिन साधारण कपड़ों में बैठे नहीं दिखते पुलिस थानों में। साधारण कपड़ों में दिखना चाहिए, लोग उनको अप्रोच कर सकें, तभी ये जागरूकता बनेगी। तभी वो जो सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं कि हमें वो माहौल नहीं मिलता जब हम जाते हैं, वो सही कहते हैं। रेखा जी, 2-3 चीज़ें FIR के लेवल पर, जैसा कि कहा संध्या जी ने कि जो फियर फैक्टर है बच्चों के जहन पे, वो ना इसलिए सादे कपड़ों में या वर्दी में आपको दिखना चाहिए। वहाँ से लेकर अदालत की चौखट तक क्या कुछ और ऐसे कदम जो आपको लगता है कि एक वकील के तौर पर फेस करते हैं बच्चे जब मामला कोर्ट पर पहुंचता है, और अगर उसे हटाया जाए या उनको प्रोटेक्शन एक्स्ट्रा दिया जाए तो शायद ये जो 1 लाख से ज़्यादा मामले लंबित हैं इनकी रफ्तार भी बढ़े और ज़्यादा बच्चे लोग सामने आए अपने अधिकारों को लेकर, अपने ऊपर हुए अपराध के खिलाफ आवाज उठाने को लेकर। जी, वैसे तो मैं कविंद्र जी इसमें यहाँ पे कहूँगी कि जो अभी जो हाल में जो कानून है उसके अंदर भी ये लिखा हुआ है कि पहली बात जैसे संता जी ने बताया कि जो पुलिस वाला होगा वो अपनी यूनिफॉर्म के अंदर नहीं होगा, प्लेन क्लोथ्स के अंदर होएगा। और साथ साथ जो एक लेडी जो है, एक लेडी पुलिस ऑफिसर वहाँ पर ज़रूर होएगी, स्पेशली जहाँ पे लड़कियों का मामला होएगा, कि जिससे जो अगर फर्ज करिए किसी बच्ची के साथ ऐसा गलत काम हुआ है
तो वो थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करे अपनी बात को कन्वे करने के अंदर। साथ साथ उसके बाद एक मनोवैज्ञानिक को भी अटैच किया जाता है ऐसी केस की इन्वेस्टिगेशन के अंदर, जिससे बच्चों के मनोविज्ञान की जो स्थिति है उसको समझा जाए और बच्चे को कंफर्टेबल किया जाए। उसके मन के अंदर जो कुंठाएं हैं, जो डर बैठे हुए हैं, वो उनको बिना डर के किसी जिसको हम कहेंगे कि कोई आंटी या मासी या चाची समझ के या अपनी कोई सहेली समझ के उनके अंदर अपने दिल की बात को जो कन्वे कर सके। कोर्ट्स के अंदर भी स्पेशल कोर्ट्स बना रखी हैं, स्पेशल पॉक्सो कोर्ट्स बन रखी हैं, जहां पर कोर्ट ये ध्यान रखती है कि स्पेशली ऐसे केसेस के अंदर जहां पर यौन शोषण कोई बाहर का व्यक्ति करता है, जिसको हम कहते हैं कि रक्षक ही जो था वो भक्षक बन गया, ऐसे केसेस के अंदर तो कोर्ट बहुत ही सख्ती से पेश आती है। और मुझे लगता है कि अगर इनकी जो ट्रायल है वो इन कैमरा ट्रायल होती है और अगर इन कैमरा ट्रायल यानी कि कोई भी बाहर के व्यक्ति इन केसेस को नहीं सुन पाए, एंटिसिपेटरी बेल का प्रावधान अभी है हमारे देश के अंदर, पॉक्सो के अंदर ही है, पर एंटिसिपेटरी बेल जो है, अग्रिम जमानत जो है, उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है। हाल ही में कल ही में मैं केस कर रही थी जहां पर कोर्ट ने एक पॉक्सो के केस के अंदर अग्रिम जमानत ये कह के दे दी अपराधी को कि आप ना इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करेंगे। तो आज वो व्यक्ति जो है वो आराम से घूम रहा है और जो बच्ची है उसको डराने के अंदर सक्षम हो चुका है। तो इसके अंदर मेरे को लगता है कि कोर्ट को ये ध्यान जरूर करना चाहिए कि इसके अंदर अग्रिम जमानत कम से कम देते हुए बहुत ज़्यादा ध्यान करें कि किसी भी इस केस के अंदर जो अपराधी है, जिसके ऊपर कोई इल्ज़ाम ऐसा लगा हुआ है, उसको अग्रिम जमानत नहीं मिले कम से कम जब तक चार्जशीट ना फाइल हो जाए। चार्जशीट फाइल होने के पहले अगर आप उसके अंदर अग्रिम जमानत दे देते हैं तो वो जो विटनेसेस को डराता है, जो विक्टिम होता है उसको डराता है। तो इस तरीके से मैं यही कह सकती हूँ कि इसके अंदर इसको समय सीमा बांध दे। इन्वेस्टिगेशन को ऑलरेडी आज नए रूल्स के अंदर कह दिया गया कि 2 महीने के अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन पूरा करके फटाफट इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरी हो, चार्जशीट जो है कोर्ट के अंदर फाइल हो, अग्रिम जमानत जो है बिल्कुल ना मिले जब तक चार्जशीट ना फाइल हो, और मनोवैज्ञानिक को हर लेवल के ऊपर अटैच करिए। जो जजेस भी जो है वो बहुत, उनको भी सेंसिटिव और संवेदनशील बनाना जरूरी है कि जजेस को भी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए कि जब वो इस तरह के केसेस सुनते हैं, जैसे कि अभी संध्या जी ने भी कहा कि मर्डर का केस भी वो सुनेगा, और क्या वो इस बच्चे के साथ जो यौन अपराध हुआ, क्या वो जज इतना सक्षम है कि वो उसके अंदर वो संवेदनशीलता है कि उस तरह के केस को सुन सके, समझ सके। इन सब चीज़ों का ध्यान अगर सरकार दे तो मुझे लगता है कि ये ऐसे केसेस के अंदर जल्द ही जल्द सज़ा मिलेगी और हमारे देश में जो केसेस की जो पेंडेंसी है वो कम होगी और लोगों को एक लेसन मिलेगा कि बच्चों के साथ यौन शोषण करना, आप उसको बच्चों का खेल मत समझिए कि हमने कर दिया और चल दी। देखिए, हम लोग जहां पर बात कर रहे हैं ना कि यौन शोषण की, हम इस बात को भूल जाते हैं कि सबसे ज्यादा यौन शोषण तो घरों के अंदर खुद ही एक आपका नजदीकी रिश्तेदार होता है जो वो करता है, और ऐसे केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं होते। तो ये जो संदेश है ये आम जनता को, घर के सब रिश्तेदारों को जानना जरूरी है कि बच्चों के साथ अगर आप यौन शोषण कोई भी तरह का करते हैं तो उसका जो अंजाम है बहुत सीरियस हो सकता है। संध्या जी, एक आखिरी कमेंट, कोई और सुझाव के तौर पर अगर इम्प्लीमेंट करना चाहें हम भविष्य में, क्योंकि कानून है और हम देखते हैं कि विचार जब आते हैं अलग अलग तरीके से संशोधन भी होते हैं और उसे इम्प्लीमेंट करती हैं सरकारें। हाँ बिल्कुल, इम्प्लीमेंटेशन ही ज़रूरी है। कानून तो बेहद है। अभी जैसे ये भी कहा गया है कि जज जो हैं, जो बच्चों की कोर्ट्स हैं, मैं देखती हूँ जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट, उसमें पोडियम भी नहीं हो, जज जो है उसी लेवल पे बैठे जिस लेवल का बच्चा है। बच्चा छोटा है, अगर 16-17 साल का है, वो बाल अपराधी भी पेश हो रहा है, बच्चे का केस है, तभी भी जो जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट के उनके जजेस को ये मैंडेट है कि आप ये नहीं कि आप इतने ऊंचे बैठ जाओ, आपको बताया भी ना जा सके, तो बच्चा आपको देख भी ना पाए, ये मेरी जज है, मेरा बात सुनने वाली है, इतनी सेंसिटिविटी है। बहुत सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली धरातल पे लाना है। इम्प्लीमेंटेशन जब तक, जैसे 2 महीने की बात की गई है, उसके ऊपर भी एक इन्वेस्टिगेशन बिठा दीजिए कि क्या सच में 2 महीने में केस रफा दफा हो रहा है। रिपोर्ट मैंने पॉक्सो एक्ट में, उससे पहले जुवेनाइल जस्टिस में हमने किया कि 3 महीने में बच्चा बाहर होना चाहिए। अमेंडमेंट्स आई हैं तो इन अमेंडमेंट्स को बहुत ही संजीदगी से लागू किया जाए। अगर ये लागू नहीं होंगी तो अमेंडमेंट्स तो आती रहेंगी। अब फांसी की सजा से बड़ी क्या अमेंडमेंट, कागजों पर ना हो, आप करें जमीन पर उतारना जरूरी है। बिल्कुल जमीन पर उतारिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और समझाने के लिए कि असल में पॉक्सो में जो नए नियम आए हैं उनका असर क्या होगा, इनकी जरूरत क्यों थी और किस तरीके से इनको इम्प्लीमेंट करने से हम बाल अपराधों पर लगाम लगा पाएंगे। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।